हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं। आज 23 जनवरी 2023 सोमवार का दिन। आज के दिन टेक्निकल डाटा, न्यूज़ फ्लो, स्क्रीन रीडिंग, इन सभी के ऊपर क्या हो सकता है मार्केट शुरू होने के पहले, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी किसी भी जगह अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों। दोस्तों, एसजीएक्स निफ्टी शानदार 95 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है अभी। अमेरिकन मार्केट जैसे कि आपको पता है फ्राइडे के दिन 320-330 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, लेकिन अभी डाउ फ्यूचर लगभग 20-30 पॉइंट माइनस पे चल रहे हैं। इसके बावजूद हमारा मार्केट लगभग 95 पॉइंट यानी 100 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि एशियन मार्केट एक तो रैली कर रहा है, जापान का मार्केट भी अच्छा खासा बड़ा है अभी सुबह, प्लस हमारे बैंक निफ्टी में कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन दिग्गज बैंकों के शेयर्स आज बढ़ सकते हैं, क्योंकि जबरदस्त रिजल्ट आ चुका है कल के दिन आईसीआईसीआई और कोटक, स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक में। क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक पिछले कई सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसका जो 52 वीक लो सिर्फ 100 पॉइंट नीचे है अभी दोस्तों, इतना नीचे उसको खींचा गया है। कोटक महिंद्रा बैंक में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आज आ सकती है, और कोटक महिंद्रा बैंक का वेटेज जो है वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा है। मार्केट बढ़ने में आराम से बैंक निफ्टी मदद कर सकता है। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक ज़बरदस्त बढ़ सकता है। आईसीआईसीआई बैंक के भी तोड़फोड़ नतीजा है, वो भी बढ़ सकता है। सिर्फ निराशा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की, लेकिन ठीक है, इतना खराब भी नहीं था, इतना खराब भी नहीं था रिलायंस का रिजल्ट, क्योंकि मिक्स बैग ऐसा कह सकते हैं। और दूसरी बात, 2700-2800 से रिलायंस नीचे आ रहा है कंटिन्यूस, और ऑलरेडी अभी 2400 के पास है, 2440 के पास, यानी ऑलरेडी उसमें 300 रुपीज़ की करेक्शन हो चुकी है रिजल्ट के पहले। सो मुझे नहीं लग रहा कि इतना गिरेगा, क्योंकि इंडिया लंदन एक्सचेंज में उसका जो जीडीआर है रिलायंस का, वो भी फ्लैट में ही क्लोज हो गया, गिरावट नहीं दिखाई दी। एक आध 2% नीचे गिर सकता है। आपको 2380 का एक स्टॉप लॉस लगा के उसमें बाइंग कर सकते हो अगर नीचे आ गया तो, क्योंकि जो मंथली एक्सपायरी के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं, आज, कल और परसों, और बुधवार के दिन इस मंथली एक्सपायरी है, क्योंकि गुरुवार के दिन 26 जनवरी का छुट्टी है मार्केट को, इसके लिए बुधवार के दिन मंथली एक्सपायरी है। तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है रिलायंस में, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत कुछ बन चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर में। ठीक है, एक नीचे से शॉर्ट कवरिंग भी बन सकती है, क्योंकि जिन्होंने शॉर्ट्स किया है, जिन्होंने पहले ही मालूम था, बड़े बड़े लोगों को पहले ही मालूम रहता है, आपको तो मालूम है। तो जिनको पहले ही मालूम है कि रिलायंस शेयर में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो उन्होंने ऑलरेडी शॉर्ट्स पोजीशन बनाई है। तो आज अगर 1-2% नीचे आता है तो वहां से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। आपको इस बात का ख्याल रखना है। लेकिन मार्केट है, कोई भरोसा नहीं, इसलिए 2380 का मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया है। उसके नीचे गया तो फिर रिलायंस टोटली खराब हो जाएगा, रिलायंस का स्ट्रक्चर टेक्निकल के ऊपर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एसजीएक्स निफ्टी अगर जो दिख रहा है 95-100 पॉइंट अगर प्लस में खुलने का देख रहा है, इसका मतलब बैंक निफ्टी स्ट्रांग रिबाउंड मार सकता है आज। और मैं पिछले 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। बैंक निफ्टी जबरदस्त ऊपर जा सकता है, 43,000 क्रॉस कर सकता है। पिछले 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ। परसों का भी, सैटरडे का भी आप वीडियो देखिए, जब आईसीआईसीआई और कोटक का रिजल्ट भी नहीं आया था, क्योंकि तोड़फोड़ रिजल्ट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी तोड़फोड़ रिजल्ट है दोस्तों। अभी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट के लिए, क्योंकि अभी तो दिख रहा है कि बैंक निफ्टी बढ़ेगा और 43,000 क्रॉस करेगा, ऐसा क्लियरली दिख रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, रिजल्ट भी तोड़फोड़ आए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट भी अच्छे आ गए, जो पीएसयू बैंक है। तो सभी और से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जिसका वेटेज है बैंक निफ्टी में, वो आईसीआईसीआई और कोटक अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं आज। तो मार्केट बढ़ सकता है, लेकिन ऊपर के लेवल पे क्या हो सकता है ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि एफआई की लगातार सेलिंग चल रही है,
पिछले 2 दिन से एफआई ने थोड़ा-सा धीमा किया था और बाइंग भी की थी एक आध दूसरे सेशन में, लेकिन फ्राइडे के सेशन में ज़बरदस्त सेलिंग की है 2000 करोड़ की। 2000 करोड़ की सेलिंग मामूली नहीं होती है दोस्तों, ओके। 2000 करोड़ की सेलिंग की है दोस्तों एफआई ने, फ्राइडे के सत्र में। डीआई ने हालाँकि 1500 करोड़ का माल खरीदा है, लेकिन डीआई कब तक खरीदेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एफआई ऐसे ही सेलिंग करता रहेगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो ऊपर के लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी ऐसा दिख रहा है आज भी। सो आपको जो मैं लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी बता रहा हूँ, उसका आपको ख्याल रखना है और ऊपर से लेवल से आपको देखना है कि पुट लेना है या कॉल लेना है। लेकिन ट्रेंड तो अभी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बजट भी है अभी 1 तारीख को, यानी बजट के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, 7-8 दिन बचे हैं। सो बजट की एक रैली आ सकती है मार्केट में, ठीक है? तो इसका ख्याल आपको रखना है। लेकिन निफ्टी थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म आज भी कर सकता है। 0.85 पुट कॉल रेशो है निफ्टी का, यानी कम है, और बैंक निफ्टी का थोड़ा 0.85 से ज़्यादा है, 0.95 है। यानी निफ्टी से भी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ज़्यादा है, लेकिन दोनों का पुट कॉल रेशो आराम से बहुत कम है, यानी मार्केट ज़बरदस्त बढ़ सकता है, ये भी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक के नीचे है। जब तक 1.40 क्रॉस नहीं करता तब तक कोई डरने की बात नहीं है। सो आराम से खरीद सकते हैं, लेकिन आपको एक लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं दे रहा हूँ, उसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है? क्योंकि इंडिया विक्स भी ऑलरेडी डाउन हो गया है, 14 के नीचे आ गया है इंडिया विक्स, ये भी कंफर्टेबल है। क्रूड ऑयल भी $86 के आसपास है, 86-87 के पास, ये भी कंफर्टेबल है। जो इंडियन रुपीस है, डॉलर के मुकाबले 24 पैसों से 24 पैसों से स्ट्रांग हो गया था फ्राइडे के सत्र में, और ये भी अच्छी बात है। तो बहुत सारी अच्छी बातें भी ज़्यादा है, ओके। तो रिलायंस थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म करेगा या रिलायंस फ्लैट रहेगा या थोड़ा कम बढ़ेगा, इस आशंका से मार्केट बढ़ नहीं सकता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, हम लोग सोचते हैं उसके विपरीत होता है। क्योंकि आम आदमी क्या सोचता है कि रिलायंस के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, नीचे आएगा, नीचे आएगा। लेकिन उल्टा हो जाता है कभी-कभी। उल्टा क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग रैली से रिलायंस भी 2-3% बढ़ गया तो क्या करेंगे? फिर मार्केट जबरदस्त तोड़-फोड़ बढ़ेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी। हो सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि रिलायंस के रिजल्ट्स कमजोर आने के बाद भी रिलायंस शेयर बढ़ चुका है, बहुत बार देखा गया है ऐसा। सो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, इसको ट्रेड करने का एक ही है, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग और लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का ख्याल रखना, और ऊपर से आपकी पोजीशन वाइंड अप करना या पुट लेना या कॉल लेना, यही पोजीशन है नीचे ऊपर का। नीचे सपोर्ट के ऊपर कॉल लेना है, रेजिस्टेंस के ऊपर पुट लेना है, और यही बात रहती है दोस्तों। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस 18,000 के ऊपर क्लोज हो गया था निफ्टी, तो आज 18,100 के ऊपर खुलने का देख रहा है दोस्तों, 18,100 के ऊपर। तो आपको इंपॉर्टेंट जो लेवल है आज रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है, वो 18,150 का ध्यान में रखना है। जब तक, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक 18,150 के ऊपर जाता नहीं है निफ्टी और टिकता नहीं है, तब तक आपको निफ्टी में बाइंग नहीं करनी है। इतना बढ़ने के बाद 18,150 के ऊपर टिक गया आधा घंटा, तो फिर 18,200 250 ये अगला टारगेट है 50-100 पॉइंट का, ठीक है? ये ध्यान में रखिए। अगर 18,100 के नीचे खुल गया, खुलने के लिए कुछ भी खुल सकता है भाई, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो दिखाता है वो होता नहीं, कभी-कभी बहुत बार देखा गया आपने। सो अभी तो 18,100 के ऊपर खुलेगा ऐसा दिख रहा है, 95 पॉइंट प्लस में, 7:30 बजे की पोजीशन बोल रहा हूँ, बाद की पोजीशन मालूम नहीं मुझे। सो 18,100 के नीचे खुल गया तो फिर पहला रेजिस्टेंस रुकावट 18,100 का ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि 18,100 के ऊपर 18,100 के ऊपर कॉल रेटिंग जबरदस्त हो गई है। सो वो इतना आसान नहीं रहेगा क्रॉस करना, लेकिन गैप अप से अगर खुल गए तो आपको देखना है कि 18,100 लेवल डिफेंड होता है या नहीं निफ्टी में। अगर गैप अप हो गया, 18,120 के ऊपर खुल गए, लेकिन पहले 15 मिनट में फिर 18,100 के नीचे आ गया निफ्टी, तो फिर मुश्किल हो जाएगा निफ्टी में। ये ध्यान में रखिए मैं जो बोल रहा हूँ। 18,120 के आसपास खुलने का देख रहा है मार्केट, 18,120, 18,110, हाँ 18,110, 18,120। सो 18,100 के ऊपर खुल गया और तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आके 18,100 के नीचे आ गया, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। फिर 18,100 लेवल फिर एक बड़ी रुकावट कर सकता है, लेकिन आपको ऊपर 18,150 का लेवल देखना है, बाकी सोचना नहीं है, ठीक है? और नीचे 18,000 का लेवल देखना है, 18,000 के लेवल के ऊपर पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों अच्छी हो गई है कल के दिन। सो वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। 18,000 का लेवल ब्रेक किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 17,950, 900 तुरंत आ सकता है, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये देखना है आपको। वही बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर क्लोज हो गया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है।
नीचे 42,300 के ऊपर कॉल राइटिंग है, कॉल पुट राइटिंग है, अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे 42,000 के ऊपर भी अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में 42,000 के पास। उसके नीचे 41,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, लेकिन अभी जो दिख रहा है 100 पॉइंट, उसके उनका मुझे लग रहा है कि 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है बैंक निफ्टी कम से कम। क्योंकि आईसीआईसीआई कोटक के शानदार नतीजे आ गए हैं। ऐसा रहेगा तो 42,800 के पार खुल सकता है बैंक निफ्टी। और अगर 42,850 यानी 42,850 के ऊपर टिकता है बैंक निफ्टी एक 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो फिर फर्दर रैली आ सकती है और 42,800 के जो कॉल राइटर्स है और 42,500 के कॉल राइटर्स तुरंत भाग सकते हैं। उसके चलते हुए 43,000 के ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी तुरंत। आज प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर जाने की, लेकिन 43,000 के ऊपर कॉल राइटिंग जबरदस्त है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको देखना है 43,120 के ऊपर जाता है या नहीं बैंक निफ्टी। ध्यान से रखिए, अंडरलाइन कीजिए, 43,120 के ऊपर अगर टिक पाता है बैंक निफ्टी तो फिर 43,200 का अगला टारगेट हो सकता है, या 43,200 के ऊपर टिक गया तो 43,500, क्योंकि आज 1000 पॉइंट का रैली भी आ सकता है बैंक निफ्टी में। ओके, 43,500 भी आ सकता है, लेकिन 43,120 के ऊपर टिकना चाहिए बैंक निफ्टी, नहीं तो 43,000 के कॉल राइटर्स फिर बढ़ेंगे और नीचे आएगा बैंक निफ्टी, ये आपको देखना है। नीचे बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, मैंने ऑलरेडी बोला है 41,800 तक सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, कोई परेशानी की काम नहीं है। आपको आज ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि गैप अप होने के बाद खरीद के कुछ फायदा नहीं है। ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आपको काम करके ट्रेडिंग करना है आज के दिन दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ताकि हर दिन के प्री मार्केट रिपोर्ट, टेक्निकल डाटा, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन इसी यूट्यूब पे आपको जरूर मिलेंगे आपके इनबॉक्स में। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू।